नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ वेब सर्विस। वेब सर्विस दो तरीके की हमारे पास होती हैं, या तो वो सोप बेस्ड वेब सर्विस है या हमारे पास रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। तो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं, यानी कि वेब सर्विस बनाने के हमारे पास दो मैकेनिज्म्स है। तो दोनों मैकेनिज्म से ही आप वेब सर्विस एट द एंड बना सकते हो। तो कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा अप्रोप्रिएट है, इसके लिए हमें सबसे पहले उनका वर्किंग समझना पड़ेगा कि सोप बेस्ड वेब सर्विस कैसे काम करती है या रेस्टफुल वेब सर्विस कैसे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सोप बेस्ड। तो जो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज हैं वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, उसका फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर सकता है। जितनी वेबसाइट्स आप चला रहे हो वो HTTP या HTTPS पे काम कर रही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के ऊपर। तो HTTP या HTTPS को फॉलो करें। HTTP या HTTPS पे अगर आप XML फॉर्म में डेटा ट्रेवल कराते हो, XML का मतलब है टैग फॉर्म में डेटा ट्रेवल कराते हो, तो आप SOAP प्रोटोकॉल को यूज करते हो। तो SOAP प्रोटोकॉल इज बेसिकली इट इज यूजिंग HTTP और उसके बाद वो XML को ट्रांसफर करता है उसके अंदर, राइट। तो हम SOAP की बात कर रहे हैं। तो SOAP कैसे काम करता है, तो ऑब्वियस है इंटरनेट पे या इंटरनेट पे काम कर रहा होगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज दिस पिक्चर, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हमारी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए इंटरनेट पे या इंटरनेट पे, तभी हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। नीड क्या है, नीड ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। माइट भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नोड बेस्ड हो सकती है, माइट भी हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी जावा बेस्ड हो सकती है। अब अगर नोड और जावा को आपस में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि दोनों इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेजेस बेस्ड काम कर रही हैं। नोड की जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावा के पास अपना खुद का सिस्टम है जिसमें वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल पे काम करता है। नोड जावास्क्रिप्ट यूज करता है तो फंक्शनल बेस पे काम करता है। तो दोनों का प्राइमरी मॉडल ही डिफरेंट है। अब अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो जावा बेसिकली अपने कोड का, जो भी उसके पास कोड होगा जिसको वो एक्सपोज करना चाहता है इंटरनेट पे, तो अपने सारे ऑपरेशंस, जैसे कि सपोज उसने एक कैलकुलेटर बनाया, उसमें ऐड बनाया, सब्ट्रैक्ट बनाया, मल्टीप्लाई बनाया, डिवाइड बनाया, उसका एक लॉजिक लिखा है, उस लॉजिक्स को वो एक्सपोज करना चाहता है ताकि बाकी सब उसे कंज्यूम कर सके। जैसे नोड उसे कंज्यूम करना चाहता है उस कैलकुलेटर को, तो वो बेसिकली एक WSDL फाइल बनाएगा। तो WSDL हमारी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो एक XML फॉर्मेट में लिखी जाती है। इसके अंदर हमें बताना होता है कि हमारे कौन से ऑपरेशंस हम एक्सपोज करना चाहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जावा में 100 फंक्शंस है, उसमें से आउट ऑफ हाउ मेनी फंक्शंस वी वांट टू एक्सपोज, वो जो फंक्शन हम एक्सपोज करेंगे उसका इनपुट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा। तो उसके इनपुट पैरामीटर, उसके आउटपुट पैरामीटर, फंक्शन का नाम, उसका डेटा टाइप, वो किस टाइप का हो सकता है, ये सारी चीजें हमें एक्सपोज करनी पड़ेगी इनसाइड अ वन फाइल दैट इज कॉल्ड WSDL। तो जो जनरली हमारे पास WSDL होगी उसके इनसाइड यू आर एबल टू सी कि हमारे पास ये, क्योंकि XML फाइल है और XML का मतलब है डेट इज इन फॉर्म ऑफ टैग्स, यानी कि वो टैग्स की फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास XML टैग्स होंगे। तो अगर ये XML टैग के फॉर्म में लिखी जाएगी तो यहाँ पर अलग अलग वेराइटी ऑफ टैग्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक टाइप्स नाम का टैग होगा जो बताएगा कि आपके पास टाइप्स कैसी हैं, क्या वो इंटीजर टाइप की हैं या वो डबल टाइप की हैं या बुलियन टाइप के। दीज टाइप्स यू नीड टू डिफाइन इनसाइड अ टाइप्स टैग। आप टाइप्स टैग के इनसाइड ये बताओगे। साथ में बताओगे कि आपकी जो टाइप है वो सिंपल है, यानी कि वो सिंपल इंट है या डबल है या स्ट्रिंग है या बुलियन है, या फिर इट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। यानी कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉय है तो उसके अंदर ID भी होगा, उसके अंदर नेम भी होगा, उसके अंदर सैलरी भी होगा, उसके अंदर बोनस भी होगा। तो इट इज बिकम अ कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हम उसकी टाइप्स बताएंगे, साथ में कौन कौन से फंक्शंस उसके पास हैं दैट इज वी स्पेसिफाई इन मैसेजेस। तो हम उसे मैसेजेस में स्पेसिफाई करेंगे हाउ विच फंक्शंस वी वांट टू एक्सपोज। जो फंक्शंस होंगे उनके क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट होंगे, वी विल स्पेसिफाई इनसाइड अ टैग कॉल्ड ऑपरेशन। तो उसके इनपुट आउटपुट हम यहाँ बताएंगे। साथ में उसकी बाइंडिंग बताएंगे कि जब वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे तो कौन सा जावा कोड चलेगा, वो किस IP पे और किस पोर्ट पे वो होस्टेड है। ये सारी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू राइट इन दिस WSDL फाइल। हम उसे WSDL फाइल में लिखेंगे। तो इट मीन्स जितना भी हमारा लॉजिक है वो तो हमारे सर्वर पे चल रहा है, लेकिन वो लॉजिक कभी भी कंज्यूम नहीं हो सकता नोड पे, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है। दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ WSDL फाइल। इस WSDL फाइल को हम इसे शेयर करेंगे। कैसे शेयर होगा, नोड जाकर एक URL हिट करेगा जिसके बेसिस पे उसे यूज कर सकता है। सो वी हैव अ URL, तो क्लाइंट जाके उस URL को हिट लगाएगा, उसके बेसिस पे एक WSDL एज अ क्लाइंट की मशीन पे आएगी, यानी नोड की मशीन पे आएगी, और फिर नोड उस कोड से जनरेट करेगा अपने पास एक कोड जिसे हम बोल सकते हैं स्केलेटन कोड जनरेट करेगा, या वी कैन से अ प्रॉक्सी कोड। तो इसका मतलब इस WSDL को पार्स किया जाएगा और एक ऐसा कोड जनरेट किया जाएगा जिसे नोड अंडरस्टैंड कर सके।
बिकॉज नोड एक्सएमएल पे काम नहीं कर रहा डायरेक्टली, वो इस एक्सएमएल से आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरे को जावा कौन सा फंक्शन कॉल लगाना है, उसमें क्या इनपुट भेजना है, क्या आउटपुट भेजना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जावा के कोड ने एक WSDL फाइल में लिख दी है, उसे एक्सपोज कर दिया और वो URL के थ्रू अवेलेबल है। और फिर मैं नोड में कोई यूटिलिटी यूज करके उधर जाकर पार्स करके आ सकता हूँ इस WSDL को, और जो मेरे लिए नोड का एक स्केलेटन कोड या प्रॉक्सी कोड जनरेट करेगा, जिसके थ्रू मैं इस वेब सर्विस को कॉल लगा कर आ पाऊंगा, राइट। सो यू कैन थिंक अबाउट इट्स लाइक अ कॉलिंग कोड, कि मेरे पास एक कॉलिंग कोड होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा तो सोप बोलता है कि जब भी आप डेटा यहाँ से भेजोगे तो बिकॉज आपके पास नोड बेस्ड डेटा होगा तो आप उसे XML में कन्वर्ट करोगे तभी आप उसे भेज सकते हो। तो इसका मतलब जितना भी नोड बेस्ड कोड होगा इट हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू XML। उस XML को हम यहाँ बोलते हैं इट इज़ बेसिकली अ सोप NLUp। तो हमारा जितना भी डेटा जाएगा, सपोज आई एम सेइंग कि मुझे ऐड करना है 10 और 20 को भेजना है, तो 10 और 20 मस्ट बी रैप्ड इन सोप NLUp। सोप NLUp XML फॉर्म में लिखा जाएगा जिसके अंदर मेरे पास सेक्शंस होंगे। देयर वुड बी अ हेडर सेक्शन, जिसमें एक हेडर होगा कि ये डेटा जाना का है। जैसे कि आप किसी चिट्ठी लिखते हो, NLUp वही है, तो अगर आप कोई चिट्ठी लिखते हो यानी कि एक लेटर लिखते हो तो आपको उसके बाहर लिखना पड़ता है उसका एड्रेस, उसका पता लिखना पड़ता है, दैट इज एन हेडर। और उसके अंदर उसके साथ एक लेटर होता है, दैट इज योर बॉडी। सेम हेयर सोप NLUp के अंदर हेडर होगा और बॉडी होगी, और हमारा जितना भी डेटा जाएगा वो बॉडी के इनसाइड जाएगा। बट द पॉइंट इज हमें नोड के डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा XML में, आई मीन सोप NLUp में। ये हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉलिंग कोड। तो हमारे इस कॉलिंग कोड के अंदर ये पोटेंशियल होगा कि वो जाकर सोप NLUp क्रिएट कर सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी नोड बेस्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें डेटा पड़ा होगा, उसे कन्वर्ट किया जाएगा सोप NLUp में। इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोलते हैं सीरियलाइजेशन, यानी कि डेटा की सीरियलाइजेशन की जाएगी एंड देन वी आर सेंडिंग दिस डेटा। अब ये डेटा हम सर्वर तक पहुंचाएंगे। जब सर्वर तक पहुंचाएंगे तो सर्वर के पास भी सोप NLUp ही पहुंचेगा, राइट। सो देयर इज अ सोप NLUp इट इज गोइंग टू रिसीव। अब उसे उस NLUp को जाकर डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। डीसीरियलाइज का मतलब है कि वो XML को कन्वर्ट करेगा जावा के ऑब्जेक्ट में, जैसा उसने नोड के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया था XML में, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। अब वो डीसीरियलाइजेशन करेगा ताकि उसके पास वो डेटा आ जाए कि उसने क्या डिमांड करी। लेट्स से 1020 भेजा है तो 1020 इसके पास पहुंचेगा। जो उसके पास 1020 पहुंचेगा, इसके ऊपर ये कैलकुलेशंस करेगा, यानी कि लॉजिक चलाएगा अपना। सो दिस वुड बी अ लॉजिक, तो वो लॉजिक चलेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा लॉजिक से, उस रिजल्ट को वो वापस सीरियलाइज करेगा, राइट। सो इट इज गोइंग टू सीरियलाइज दैट रिजल्ट। वो सीरियलाइज करेगा। सीरियलाइज करने का मतलब हम जानते हैं कि उसे वापस वो किस में कन्वर्ट करने वाला है। इट इज सपोज टू कन्वर्ट इनटू सोप NLUp, और इस सोप NLUp को सेंड करेगा वापस यहाँ पर क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट के पास जब वो NLUp आएगा तो वो उस NLUp को खोलेगा, यानी कि वो उसे डीसीरियलाइज करेगा। सो दिस इज हाउ द सोप इज एक्चुअली वर्किंग। यानी कि सोप बेस्ड वेब सर्विस के लिए हमें WSDL तो मेंटेन करनी है, साथ में हमें सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन भी करना है। हमें जो भी डेटा ट्रांसफर करना है दैट मस्ट बी इन XML फॉर्म, और उस XML के लिए वी नीड अ सोप NLUp टर्म। WSDL से हमें क्लाइंट बेस्ड कोड जनरेट करना है, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग कोड, या हम उसे स्केलेटन या प्रॉक्सी कोड बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम सर्वर को इन्वोक करके आ सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी होंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लीटली। तो हमें समझ में आया कि हम एज अ जावा डेवलपर वी क्रिएट अ WSDL, हमने एक WSDL जनरेट करी है, और जो क्लाइंट होगा जब भी वो हमें कॉल लगाएगा तो इट इज गोइंग टू जनरेट अ NLUp, जिसके अंदर हेडर, बॉडी या फॉल्ट, अगर कोई एरर आता है फॉल्ट भी मेंटेन रखेगा बॉडी के अंदर। अब उसके बेसिस पे इट विल सेंड ऑल द डेटा इन XML फॉर्म। तो मैंने एक मैसेज सेंड करके दिखाया आपको कि डेटा सेंड होगा NLUp फॉर्म में, फिर उस NLUp को खोला जाएगा, उसमें से उस डेटा को निकाला जाएगा, देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेसिंग। उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके जो डेटा आएगा उस डेटा को वापस NLUp में ही डाला जाएगा, राइट। और फिर उस NLUp को सेंड किया जाएगा, फिर उसे वापस ओपन किया जाएगा, यानी कि उसे डीसीरियलाइज किया जाएगा। सो दिस इज हाउ अ सोप बेस्ड वेब सर्विस इज एक्चुअली वर्किंग। आफ्टर लर्निंग सोप वी आर मूविंग टू द रेस्ट, कि रेस्ट कैसे काम करता है। जो रेस्ट है हमारे पास वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जैसे सोप एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है पूरी वेब सर्विस, जबकि रेस्ट जो है वो एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है। आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस का मतलब है कि अगर दो सिस्टम्स आपस में बात करना चाहते हैं, सो दे विल डिसाइड कि वो कैसे बात करना चाहते हैं, तो अपना एक आर्किटेक्चर डिसाइड करें हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। तो रेस्ट इस टाइम मार्केट में बहुत पॉपुलर है। सोप अर्ली डेज में था, क्योंकि सबसे पहली चॉइस ही सोप थी मार्केट में। सोप पहले आया था, तो इट इज अ फर्स्ट चॉइस इन द मार्केट।
अभी जितनी मॉडर्न एप्लीकेशंस बन रही है दैट इज ऑन द रेस्ट बेस, क्योंकि रेस्ट बेस बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं है। जैसे कि अगर हम सोप यूज़ करते तो एज अ डेवलपर कि मैं जावा पे बैठा हूँ तो मुझे WSDL क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर जब भी मेरे साथ कम्युनिकेशन चलेगा तो मुझे सोप एनवेलप पे काम करना पड़ेगा, मुझे सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करके आनी पड़ेगी डेटा की। WSDL से मुझे यहाँ पर स्केलेटन या प्रॉक्सी भी जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसे कॉल करना पड़ेगा। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली ओमिट इन दिस रेस्ट, तो वो सब चीज़ें रेस्ट में हट जाती है। तो व्हाट रेस्ट इज सेइंग देयर इज नो सच नीड ऑफ क्रिएटिंग एनवेलप। इसका मतलब आपको जैसा डेटा भेजना है, आप यू जस्ट डिस्कस विद अ बैकएंड कि भाई मेरा फ्रंट यानी कि मेरा क्लाइंट सर्वर से कैसे बात करने वाला है। इट इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कि हम XML भेजेंगे या जेसन भेजेंगे या हम टेक्स्ट भेजेंगे। देयर इज नो रैपिंग। जैसे कि हम सोप में जाके देखें तो हम अगर टेक्स्ट भी भेजते हैं सिंपल, तो हम उसे XML में रैप करना पड़ता है, यानी कि सोप एनवेलप में रैप करना पड़ता है, सीरियलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर हम डेटा भेजते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट डेटा सेंड करके आ सकते हैं। देयर इज नो सच नीड कि मैं उस एनवेलप में रैप करूँ, उसे भेजूँ, मैं डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकता हूँ। सो देयर इज नो सच नीड ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। देयर इज नो सच नीड ऑफ WSDL। तो मेरे को कोई नीड नहीं है WSDL जैसी कि मैं किसी WSDL को जनरेट करूँ फिर मैं उससे कम्युनिकेट करूँ। तो अब सवाल उठता है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा। आई नीड जस्ट अ URL। उस URL का नाम इतना सही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सैम्पल के लिखा है skillrisers.com/login। तो अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ skillrisers.com/login, तो जो लॉगिन है मेरे पास वो बेसिकली एक रिसोर्स का नाम है जिसे मैं कॉल लगाने वाला हूँ। इट्स लाइक अ फंक्शन जिसे मैं कॉल लगाने वाला हूँ, और उसके बेसिस पे इट इज डूइंग सम प्रोसेसिंग, उसके बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग लॉजिक परफॉर्म करके आएगा। जब उसका कोई प्रोसेसिंग लॉजिक परफॉर्म होगा देन इट विल सेंड सम रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स जेसन, XML, प्लेन टेक्स्ट, CSV कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो 2 सिस्टम्स ने कैसे कम्युनिकेट करने का डिसाइड किया है, राइट। जैसा मुझे पता है कि यहाँ से जब मैं हिट लगाऊंगा तो मेरे पास एक URL है, मैंने उस URL को हिट लगाया, उससे मुझे पता लगा किस टाइप का रिसोर्स या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, लॉगिन परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब मैं जब रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं इसका डेटा भी सेंड कर दूंगा। तो मैं अपना डेटा सेंड करूंगा यहाँ से ओवर द HTTP प्रोटोकॉल। तो मुझे कोई सोप प्रोटोकॉल नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि मेरे को XML ट्रांसफर नहीं करना, मैं सिंपल HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर सकता हूँ। और HTTP प्रोटोकॉल फास्टर है, वो कम बैंडविड्थ को यूज़ करता है कि उसे XML यानी कि डेटा को पहले XML में डालना, फिर उसे ट्रैवल नहीं कराना, उसे डायरेक्ट डेटा ट्रैवल कराना, तो वो नेटवर्क बैंडविड्थ भी कम ही यूज़ करेगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो जब मेरे पास डेटा आएगा, सो आई क्रिएट अ रिक्वेस्ट और उस रिक्वेस्ट को मैं सेंड कर दूंगा सर्वर के पास। सर्वर उस डेटा को रिसीव कर लेगा। वो डेटा जो हो सकता है वो क्वेरी फॉर्म में हो सकता है, राइट, या फिर वो डेटा मेरे पास पाथ के फॉर्म में हो सकता है, या वो जेसन हो सकता है। इट डिपेंड्स, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं किस किस तरीके से हम डेटा भेज सकते हैं, और उसके बेसिस पे मैं एक रिस्पॉन्स जनरेट करूँगा। जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन हो सकता है, XML हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, और वो मैं क्लाइंट को सेंड कर दूंगा। सो दिस इज हाउ रेस्टफुल वेब सर्विसेज आर एक्चुअली वर्किंग। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है कंपेयर टू सोप। सो लाइक वी नो कि सोप और रेस्ट है क्या। अब सोप और रेस्ट में जो डिफरेंशिएशन है, सोप इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल। सोप एक प्रोटोकॉल है जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो 1998 में इन्वेंट हुआ है। और सोप सब कुछ XML बेस्ड करता है, इसलिए उसे नेटवर्क बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो जितना भी टेक्स्ट होगा आपका, चाहे वो जेसन हो, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे वो HTML हो, वट एवर, इट विल बी रैप्ड इन XML। वो हर चीज़ XML रैप्ड करेगा, दैट्स वाई उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए उसे। जबकि जो रेस्ट है वो एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है, जो कि सिर्फ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है, इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। और ये ईयर 2000 से इन्वेंटेड है, और ये आपको बोलता है कि आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा शेयर कर सकते हो। देयर इज़ नो सच नीड कि मैं हमेशा XML में ही डेटा शेयर करूँगा। आई कैन सेंड प्लेन टेक्स्ट, जेसन या XML या CSV, आई कैन सेंड एनीथिंग। सोप जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आता है, जैसे कि WSDL की नीड है, वहाँ पर मस्ट है, WSDL होनी चाहिए आपके पास, सोप एनवेलप्स होने ही चाहिए आपके पास। सो दैट्स व्हाई इट इज कम्स विद सम स्ट्रिक्ट रूल्स। जबकि रेस्ट जो आपके पास आता है, इट इज कम्स विद अ लूज गाइडलाइंस। इसका मतलब ये कि टू डेवलपर्स आर एक्चुअली डिसाइडेड कि एक जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस को और एक जो कंज्यूम कर रहा है, दे विल डिसाइड म्यूचुअली कि वो डेटा कैसे सेंड करना चाहते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो दैट्स व्हाई द रेस्ट इज अ ईजियर वन। सोप सिर्फ XML अलाउ करता है, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ XML के फॉर्म में चलेगी। यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मेट में डेटा को सेंड कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि सोप बेसिकली सिर्फ प्रोटोकॉल है, जबकि रेस्ट एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है, राइट। सो वी अंडरस्टैंड कि सोप और रेस्ट में डिफरेंशिएशन है क्या।